सभा में उपस्थित सभी भ्रातृशक्ति और मातृशक्ति का साधुवाद नमन। विषय है सामाजिक परिवर्तन में नारी की भूमिका। जब से हम यहाँ बैठे हैं, वंदे मातरम, भारत माता, गौ माता, यहाँ तक कि हिंदू को भी माता कह दिया गया। तो कोई संशय नहीं रह जाता कि अगर समाज परिवर्तित करना है तो नारी को सशक्त होना ही होगा। यदि नारी सशक्त है तभी वो समाज संतुलित और सांस्कृतिक होगा। और ये हमारे देश की विशेषता है कि हमें उसके लिए कोई आंदोलन नहीं करने पड़े। आज एक होड़ है पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागने की, परंतु वह कितना गहन है इसका आंकलन हम इससे लगा सकते हैं कि 20वीं सदी तक वहाँ की स्त्री को शिक्षा और मताधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ा। रंग भेद के साथ वहाँ पे ये भी आंदोलन चला, समसामयिक था। परंतु अगर हम झांके अपनी प्राचीन संस्कृति में तो हमारे पास उदाहरण है विदुषियों के, गार्गी, जिन्होंने ये स्थापित किया कि समाज परिवर्तन प्रश्न पूछकर हो सकता है। आज हम कहते हैं कि शिक्षा का मंतव्य है एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, साइंस के प्रति एक लगाव, प्रश्न पूछने की जिज्ञासा, हर चीज़ को महीनता से ऑब्जर्व करना और अपने आचरण में उतारना। तो इसका उदाहरण गार्गी से बढ़कर और कौन है? हमारे समाज में विवाह एक संस्था है, परंतु प्राचीन समय से ये साबित किया गया कि विवाह में, इस संस्था में नारी मौन सहभागी नहीं है, वैचारिक सहभागी है। सूर्य सावित्री जी ने सप्तपदी मंत्रों की रचना की, जिन्हें आज भी विवाह संस्कार में पढ़ा जाता है। कन्नगी जी ने अपने निजी शौक से उभरकर समाज सेवा को अपनाया और वही परंपरा चली आ रही है। आज हमारे देश की प्रथम नागरिक, हमारी राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी ने भी ऐसा ही अपने लिए उद्देश्य चुना। अपने शौक को त्याग कर लोक सेवा, राष्ट्र सेवा को अपना ध्येय बनाया। हाँ, मध्यकालीन भारत थोड़ा विचलित रहा, विदेशी आक्रमण हुए, कुछ अस्थायी इंतज़ाम किए गए, जिन्होंने कि धीरे धीरे परंपरा और रूढ़िवाद का रूप धारण कर लिया। तो आज हमारी इस पीढ़ी का ये दायित्व बनता है कि हम वैचारिक रूप से उन संस्थाओं पर प्रश्न उठाएं और परिवर्तन की ओर बढ़े। लेकिन मध्यकाल में भी भारत के हर कोने में हमें उदाहरण मिलेंगे स्त्री शक्ति के, मातृशक्ति के, जिन्होंने सामाजिक योगदान में हिस्सा लिया। आप देखिए अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने लोक माता का रूप धारण किया कि शासक अगर सेवा को, अपनी प्रजा के हित को अपना ध्येय बनाता है तो कोई समाज पीछे नहीं रहेगा। मध्यकालीन भारत, जबकि हमारे पे आक्रांताओं का राज्य था, उस समय भी उन्होंने सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। शिवाजी की आंखों में स्वराज्य का सपना तैराने वाला और कोई नहीं था। प्रथम गुरु उनकी माता जीजाबाई थी, जो कि राष्ट्र निर्माता के रूप में आज हम उन्हें नमन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले, उन्होंने ज्ञान की ज्योति जगाई और आज भी उनका जन्म दिवस
3 जनवरी को हम राष्ट्रीय शिक्षक रूप में मनाते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। संस्कार और सामाजिक परिवर्तन का प्रथम स्रोत माता ही है। हम कैसे भूल सकते हैं माता गुजरी को। माता गुजरी जी ने अपने 9 साल के बालक को इतने संस्कार दिए थे कि वो अपने पिता गुरु को चिन्हित करके, अंकित करके बोले कि पिताजी, आप जैसा बलिदान कोई नहीं दे सकता, आप जैसा हिंदू समाज का और राष्ट्र का रक्षक कोई नहीं हो सकता। ये वो माता गुजरी हैं जो बचपन में बाल विवाह के साथ से गुरु तेग राय से तेग बहादुर की यात्रा, उसके बाद गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने अपने 4 पौत्रों का बलिदान भी अपनी आंखों से देखा। तो मातृशक्ति कहाँ कमजोर है? हम अगर आज स्वतंत्र भारत में बैठे हैं तो स्वतंत्रता संग्राम में उद्घोष था रानी लक्ष्मीबाई का। वो एक महावाक्य था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उधर नागा पहाड़ियों में गातिनिलु जी ने लंबे कारावास के बावजूद भी अपने प्रयत्न नहीं छोड़े। देश सेवा, देश की स्वतंत्रता के लिए उनका बलिदान भी अग्रगण्य है। आज अगर हम आधुनिक भारत देखें तो छोड़िए नेतृत्व, छोड़िए धर्म, खेल में कौन सी महिलाएं कम हैं? हमारे देश का एक तरह से राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पर जितनी श्वास सांस हम क्रिकेट के लिए लेते हैं शायद हॉकी के लिए नहीं लेते। तो आज ये गर्व की बात है कि हमारी महिला टीम भी, महिला क्रिकेट टीम भी विश्व कप विजेता है। हमारी खो खो टीम, जो हमारा एक पुरातन इंडिजीनियस खेल है, हमारा अपना देसी खेल है, उसकी विश्व विजेता भी हमारी टीम है। और जब वो हमने 2025 में वो विश्व कप जीता था खो खो का, उस टीम की कैप्टन हमारे इलाके की ही एक बालिका थी। शायद हम में से बहुत कम लोग उससे परिचित होंगे। और वो बालिका हमारे ही क्षेत्र के कोहाट विश्वविद्यालय की कन्या है। तो हमारे लिए गर्व की बात कहाँ नहीं है, सिर्फ ये कमी है हमारी कि हम झांक के नहीं देखते। हमारे समाज में आज नहीं, पुरातन काल से अगर हमें कुछ चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, समृद्धि चाहिए तो लक्ष्मी जी की आराधना, शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी की आराधना, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी की आराधना। क्यों? क्योंकि माता ही सर्वदात्री है। तो अगर आज हमें समाज में परिवर्तन भी चाहिए तो हमें मातृशक्ति, स्त्री शक्ति को जागृत होकर सशक्त भूमिका निभानी होगी। इसी बात के साथ वाणी को विराम, क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ अधिक कुछ अनुचित अगर कह दिया हो, कोई अनाधिकार चेष्टा करे हो। धन्यवाद, आभार। इसके बाद मैं भारतीय योग संस्थान से श्रीमान शिवशंकर जी को आमंत्रित करती हूँ। मैं आप सबको सादर नमन करता हूँ और एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप, जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन, संयोजन प्रत्यक्ष रूप से और पर्दे के पीछे रख के जिन्होंने किया है, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार। बहन भाइयों, मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हुआ एक साधक हूँ। पीतमपुरा में हर पार्क में मेरी उपस्थिति देखी जाती है और मैं आप लोगों से सबसे इस पवित्र मंच से ये अनुरोध करूँगा कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आप योग से जुड़ें। योग के साथ साथ मैं जो है ना थोड़ा सा वैद हूँ, मेरे पास आते हैं वैद जी, जब सुबह हम उठते हैं तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। बोले भैया कितने बजे उठते हो? बोले जी 8 बजे 9 बजे उठते हैं। बोले भारतीय योग संस्थान वाले 6 बजे से पार्कों में जाकर के श्वास खींचना शुरू करते हैं। आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है जी?
श्वास खींच ले जाते हैं वो। आप जब तक पहुंचते हो, जब तक पार्कों में कुछ बचता ही नहीं है, तो आप लोग भी जल्दी उठें और अपने स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक फिटनेस के लिए आप भारतीय योग संस्थान की क्लासें ज्वाइन करें। चंद्रवंश डॉक्टर जो है ना, हमारे योग के साथी हैं, और हमारे यहाँ योग संस्थान में शिविर लगते हैं, तो जो है ना वहाँ सब काम अपने आप करने होते हैं, तो अपने बर्तन भी खुद धोए जाते हैं। तो ये मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, इन्होंने बर्तन धोने की एक वीडियो बना करके हमारे घर व्हाट्सएप कर दिया। तो दोनों बहुएं मेरी स्वागत के लिए खड़ी हुई थीं। बोले पापा जी मेरी फ्लोर पे रहेंगे। बड़ी वाली कह रही कि पापा जी मेरे फ्लोर पे रहेंगे। तो आप देखिए ये योग का कितना बड़ा चमत्कार होता है। मैं 2 मिनट आपके बीच में और रहूँगा कि योग का मैं साधक हूँ, साधना कराता हूँ, लोक कल्याण में तन मन लगाता हूँ। योग का मैं साधक हूँ, साधना कराता हूँ, लोक कल्याण में तन मन लगाता हूँ। सत्य शिव सुंदर का भाव लिए काव्य मेरा, सत्य शिव सुंदर का भाव लिए काव्य मेरा। हास्य व्यंग्य कविता से देश को जगाता हूँ जी, हास्य व्यंग्य कविता से देश को जगाता हूँ। आज का अगर ये कार्यक्रम है सफल, तो हमारी जो मातृशक्ति बैठी है ना, उनकी वजह से सफल है। भारतीय अगर संस्कृति को कोई जिंदा रखे हुए है तो हमारी ये मातृशक्ति है। हमारी बहनें बताती हैं कि आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, आज इस देव का दिन है। और ये भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अगर पूरी तरीके से कोई वचनबद्ध हैं तो हमारी मातृशक्ति है। उनके लिए 2 लाइन सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा कि कोई माने या न माने, किंतु मेरी राय में तो लड़कियां देवियां इस देश का गौरव बढ़ाती जा रही हैं। कोई माने या न माने, किंतु मेरी राय में तो लड़कियां इस देश का गौरव बढ़ाती जा रही हैं। खेल, पुलिस, प्रशासन, विज्ञान, धर्म क्षेत्र और सेना तक में भी अपनी पहचान बनाती जा रही हैं। कोई माने या न माने, किंतु मेरी राय में तो लड़कियां इस देश का गौरव बढ़ाती जा रही हैं। जन्म इनका होने पर चिंता की रेखा खिंचती यहाँ। आज भी लड़की पैदा हो जाए तो मुंह लटक जाता है। जन्म इनका होने पर चिंता की रेखा खिंचती यहाँ। माँ बाप तक दूसरा नंबर देते इनको यहाँ। लड़कों से भी ज़्यादा परीक्षा अंक लेकर आ रही हैं। कोई माने या न माने, किंतु मेरी राय में तो लड़कियां इस देश का गौरव बढ़ाती जा रही हैं। लड़कियां इस देश का गौरव बढ़ाती जा रही हैं। लड़कियां इस देश का गौरव बढ़ाती जा रही हैं। समय की अपनी मर्यादा है। आप लोगों ने मुझे इतना ध्यान से सुना। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इतनी सुंदर बात कही, लड़कियां इस देश का गौरव बढ़ाती जा रही हैं। इसी बात को और योग पर आपके उत्तम वचनों को आगे बढ़ाते हुए आप सबके सामने अब एक बहुत उत्कृष्ट, अनोखा यानी यूनिक कार्यक्रम आ रहा है, जिसमें मितिशा जी, ममता जी और हमारे बीच जिला संचालक श्री वेद जी उपस्थित हैं। मैं हरीश जी प्रधान आयोजन समिति से निवेदन करूंगा कि वे श्री वेद जी का स्वागत करें। कुछ लोग, मैं हमेशा कहता हूं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ शुक्रवार को इकट्ठे। कम से कम हम साल में एक बार तो इकट्ठे हों। ये हमारा एक बार इकट्ठा होना जरूरी है। आज बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि हम सब लोग इन 9 ब्लॉकों से, बहुत सारे लोगों ने, कईयों ने एक दूसरे का चेहरा ही पहली बार देखा होगा, पर ये मिलना और जुलना, जैसे हम परिवार में अपने ब्लॉक में लोगों को जानते हैं, अपने घर के अड़ोस पड़ोस में जानते हैं, तो उनसे पार्किंग की भी कोई बात होती है ना, भाभी हटा लो ना, भैया हटा लो ना, भाई साहब ज़रा थोड़ी देर के लिए कोऑपरेट करो ना, तो वो उस टाइम पे जो झगड़ा भी होना होता है 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो ये छोटे छोटा मिलना हम सबका बहुत ज़रूरी है, और इस बहाने से मैं तो कहता हूँ कि प्यार बढ़ता है। हिंदू संस्कृति सबसे पहले क्या सिखाती है? सबको जोड़ना, सबने जुड़ना है। अभी हमारे योग के थे, तो योग का मतलब ही जुड़ाव है कि जोड़ना सबको। और अभी आपने एक एक करके एक एक जो लोगों ने बोला, उनके व्यक्तित्व, और भाभी ने भी जैसा बोला, मैं तो सुन के आज हैरान हो गया, मुझे पहली बार सुनने को मिला। बहुत अच्छा बोला। मतलब एक एक विशेष चीज़ को सुनना। कई बार ऐसे प्रोग्राम भी बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम लोगों को
और इस टीम ने जो जोड़कर कार्यक्रम किया, इसके लिए इन लोगों की 15-20 दिन से मेहनत चल रही है। अभी जो बच्चियों ने इतना बढ़िया डांस किया, प्रस्तुति दी अपनी, तो ये कोई प्रोफेशनल कोई है जी। और यहाँ जो मंच संभाल रहे हैं ना, वो प्रोफेशनल है। मैं वहाँ पीछे से नीचे से बैठा हुआ था, भैया थोड़ा कम स्वागत करके बीच बीच में एक एक प्रोग्राम ले लो। तो हम लोगों ने मंच किए हुए हैं, संभाले हुए हैं, इसलिए हमें पता है। ये लोग बिना प्रोफेशनल के भी इतना बढ़िया मंच संभाल रहे हैं। एक बारी तालियां बजा दो जिन दोनों के लिए भी। सबको एक जोड़ के रखना, ये भी एक कला है जी। और ये कला धीरे धीरे कर कर ही आती है, एक दिन में किसी की डेवलप नहीं होती। और विषय आज ऐसा था कि हिंदू सम्मेलन, तो हिंदुओं का सम्मेलन, हिंदुओं का आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ाव, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज हम अपने संस्कारों को, अपने सब चीज़ों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं जी। मैं अभी पीछे की एक बैठक में भी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था। हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिरों में लगभग सब जाते हैं जी। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर आप देखो, कहीं पे भी किसी मंदिर में ना आपको मक्खी मिलेगी ना मच्छर मिलेगा। कभी किसी ने सोचा कि क्यों? हमारे जो साधु संत थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जी। उन वैज्ञानिकों ने एक एक चीज का साइंटिफिकली रीजन है। पीपल को पानी देना तो ये भी रीजन है। अब वो मंदिर के अंदर घंटी बजानी है, उसका भी रीजन है। घंटी जब आप बजाते हो तो वो घंटी किसकी होती है? अष्ट धातु की। जब आप उसको बजाते हो तो आप कभी वहाँ पे खड़े होकर अपना घड़ी देखना, 7 सेकंड तक उससे गूंज निकलती है। 7 सेकंड तक किस चीज़ की गूंज है? उसकी दिस इज अ अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं उसकी वजह से उस एरिया के अंदर कोई मक्खी मच्छर नहीं आता। कितना साइंटिफिकली रीजन था। उस साइंटिफिकली रीजन के नीचे आपको आज एक चीज और बताता हूं। जिस प्रकार से अब वो उसकी वजह से मक्खी मच्छर नहीं आया जी, और घर के अंदर कितने फिनाइल और उसके पोछे लगाते हैं ना जी। पहले घरों के अंदर कपूर जला करती थी, घरों के अंदर उपला जला करता था। आज क्या चीज हो गई है? उपला तो जलता नहीं, तो घर के अंदर वो उपले की छोटी छोटी बनी हुई गोलियां, टिक्कियां और वो जो आजकल मार्केट में सामान आ गए हैं कि अब उसके अंदर आप छोटा सा घर के अंदर डेली कपूर और लौंग डाल के जला दो तो मच्छर मक्खी नहीं आएंगे। छोटी छोटी चीजें थी, हमारे संस्कार और इन सब चीजों के साथ जुड़ी हुई थी। इसी प्रकार से हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। हमने मंदिर के अंदर देखा कि आप पुराने किसी भी मंदिर में जाओ, या तो इस शेप के होंगे तिकोने, या फिर ऊपर से डोम शेप के अंदर होंगे। जो तिकोना होता था वो 67 डिग्री का एंगल होता था। अब वो 67 डिग्री का एंगल जो है वो क्या करता है, उसके नीचे कोई भी चीज पड़ी हुई होगी उसे खराब नहीं होने देगा, उसे उसमें एनर्जी भर देगा। तो जो प्रभु की मूर्ति होती थी उसमें एनर्जी भर जाती थी। जो लोग सुबह सुबह 5 बजे मंदिर जाते थे, मेरे को एक दिन शौक चढ़ा, काफ़ी साल पहलों की बात है। उस समय मुझे शौक चढ़ा कि मुझे भी ये जब चीज़ पता चली, कहीं किसी की कथा में बैठा होता वहाँ सुनी, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा शोध किया। ये लगभग 15-20 साल पुरानी बात है। तो मुझे शौक चढ़ा तो मैं सुबह सुबह मंदिर पहुँच गया जी। मंदिर के अंदर मैंने सुबह 5 बजे, उन्होंने कहा था सुबह 5 बजे से 6 बजे आने वालों के चेहरे देखो, 6 से 7 वालों के चेहरे देखो और 7 से 8 वालों का चेहरा देखो, आपको तीनों के चेहरों में फर्क मिलेगा। मैंने कहा देखते हैं चलकर। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो पहुंच जाओ जी। तो आप विश्वास करेंगे, जो 5 बजे आते हैं और मंदिर की मूर्ति को हाथ लगा के अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव कर लेते हैं, उनके चेहरों का तेज ही अलग है। 5, 5:30, 6 बजे तक, उसके बाद उस मूर्ति की पावर घट जाती है, कम होती चली जाती है। इसलिए हमारे संस्कृति के अंदर सबसे बड़ा, अगर हम छूते थे तो बड़ों के पांव छूते थे, और पांव में भी सबसे पहले अंगूठा छूते थे। उस अंगूठे को छूने से उनकी जो पॉजिटिव, क्योंकि बड़े बुजुर्ग पूजा किया करते थे इसलिए उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिला करती थी। साइंटिफिकली रीजन था।
उसके बाद आशीर्वाद दिया करते थे। अब आशीर्वाद के अंदर पीछे यहाँ थपकी देते हैं। थपकी क्यों देते हैं जी? थपकी देने से यहाँ से आपकी मेमोरी बढ़ती है। अब बच्चों ने भी पाँव छूने भी बंद कर दिए और थपकी तो दूर की बात हो गई। क्या मम्मी मार रहे हो, क्या पापा मार रहे हो। किसी के घर जाके थपकी दे दो तो वो दूसरा कहता है अरे यार क्या है यार, इनको भी पता नहीं हाथ मारने की ज़्यादा आदत है। पर ये सब हमारी संस्कृति में था जी। हर एक चीज़ का एक एक साइंटिफिकली रीज़न है। उस साइंटिफिकली रीज़न को हमने पहचानना बंद कर दिया। हमने अपने बच्चों को मंदिर ले जाना बंद कर दिया। आज बच्चे पूछते हैं, हम जब जाते हैं ना जी, हमारे बच्चे बड़े समझदार हैं, साइंटिफिकली रीज़न पूछते हैं इसका, एक एक चीज़ का। दिया क्यों जलाते हैं? दिए से क्या हो जाएगा जलने से? घर के अंदर मंदिर में घंटी बजाने से क्या हो जाएगा? ये छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं, हम उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहते हैं क्या है, कुछ नहीं होता, बैठ चुपचाप, ऐसे ही चलता है, हम बोल देते हैं। हम उसे ढूंढने का प्रयास नहीं करते। ढूंढने का प्रयास हम सब लोगों की धीरे धीरे करके हम कहते हैं यार जो सिस्टम चल रहा है ठीक है, हमने भी समझने की कोशिश नहीं की। जो ये संस्कार है, इसी का नाम संस्कार है। यही संस्कार हमें विभिन्न विभिन्न स्थानों पे मिलते हैं और उसमें ये यहाँ पर भी बहुत कुछ मिलेगा। अभी मेरी बहन चारू जी भी आपको बहुत कुछ एक एक साइंटिफिकली रीज़न के ऊपर इनके पास स्टडी है जी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें बोलने वाले लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे? ऐसे मिलजुल कर बोलने से मिलेंगे। मेरा ये कहना है हम सब लोग अपनी संस्कृति को पहचाने, जाने, और छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम पढ़ना सीखेंगे, जानना सीखेंगे, इस गीता को, रामायण को, महाभारत को अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम रामायण में राम जी को देखते हैं, आप उसमें भाइयों का प्यार देखिए। भरत का कितना बड़ा प्यार है भगवान राम के साथ। भरत कहता है कि मैं जब तक आप नहीं आओगे मैं उस सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। वो उनकी पादुकाएं नीचे रखता है और 14 साल अपना शासन नीचे बैठकर, और कहा गया कि वाल्मीकि जी की रामायण में कि कुटिया के अंदर चलाते हैं। तो ये कितनी बड़ी भाइयों का आपस के अंदर प्रेम अगर कोई चीज़ सिखाती है तो वो हमें रामायण सिखाती है। हमें एक एक ग्रंथ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और गीता क्या सिखाती है कि अगर कोई दुश्मन है और आपके समझाने से समझ नहीं रहा प्यार से, तो फिर भैया तलवार भी उठानी पड़ेगी, तीर भी चलाना पड़ेगा और सुदर्शन चक्र भी चलेगा। तो ये सुदर्शन चक्र जो चलाना है, तीर जो चलाना है, उसके लिए अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। मेरा एक ये निवेदन है, हमारे बच्चे, मैं अपने क्लिनिक पे भी देखता हूँ, किसी को जरा सी नीडल लगाओ खून निकलता है तो देखने वाले आधे तो वैसे हो जाते हैं। तो हमें डर बच्चों के मन से किस प्रकार से निकालना है, ये एक माँ जो संस्कार दे सकती है वो और कोई नहीं दे सकता। और बहुत बड़ी भूमिका है इस संसार के अंदर माँ की। मैं उन माँओं को सबसे ज़्यादा नमन करता हूँ। हम लोग तो जरा सा बुखार चढ़ता है तो घर के अंदर लेट जाते हैं जी, और अगर लेडीज़ को बुखार चढ़ता है तो उसके बाद भी रोटी बनती है नहीं बनती? बनती है ना जी, कभी मना नहीं होती जी। कभी वो नहीं कहती चुपचाप चुपचाप बना देगी और फिर बताएगी जी थोड़ी तबीयत खराब है, बोलती नहीं है। मेरा भी घर में कई बार वो हो जाता है, मैंने कहा यार तू बोल तो सही, तू बैठ जा यार, खा लेंगे रोटी। तो एक ये महिलाओं की प्रकृति है कि हर वक्त किसी ना किसी परेशानी को भी सहकर वो इतना बड़ा घर को संभाल के रखती हैं और हर वक्त अपनी परेशानी खोलती नहीं है जी। सब महिलाओं को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप साहब। सबको इस हिंदू सम्मेलन की बहुत बहुत बधाई। हमारे मध्य डॉक्टर चारू कार्ला दीदी उपस्थित हैं। आप राष्ट्र सेविका समिति दिल्ली प्रांत की प्रांत संचालिका हैं, बाल्यकाल से सेविका रही हैं, बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन किया है बाल्यकाल से। अभी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में वनस्पति विज्ञान की प्रोफेसर हैं। दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ।
परिचय की इतनी आवश्यकता नहीं है। यहाँ हिंदू सम्मेलन में है तो हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो हैं जो सनातन धारा से बहते हुए, वैदिक काल से चलते हुए, मध्यकाल के आक्रांताओं को झेलते हुए यहाँ तक तब थे, रहे, आज हैं, सदैव रहेंगे। हम वो हिंदू हैं। हम सब सनातनी हैं जो इतनी धूप में भी ये उत्तरायण के सूर्य की ऊर्जा, वो विदेशी जो इसका ताप नहीं सह सकते वो हमसे लोहा लेने की बात करते हैं। ऐसी मात्र शक्ति यहाँ बैठी है और उस शक्ति का संबल बनते ऐसे शिव बंधु यहाँ बैठे हैं। मेरे भाई ने अभी बहुत सुंदर क्या भारतीय संस्कृति इस पर आपको बात कही। ये सूर्य की जो ऊर्जा है ये शायद हमें भी मजबूर कर रही है कि ये ताप ना सहते हुए हम यहाँ से उठें, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठे हैं। कुछ किसी प्रकार के बंधनों में बंधकर बैठे हैं, शायद सारे परिवार यहाँ आए हैं, लेकिन हम सब यहाँ बैठे हैं बंधन से नहीं, बंधु भाव से बैठे हैं, बंधुत्व से बैठे हैं। नो ब्लॉक्स यहाँ पर एकत्र आए हैं और ये बंधु भाव यही संभव है जी। ये भारतीय संस्कृति का दुर्लभ वैशिष्ट्य है। ये तरस जाएंगे अंग्रेज लोग ये जानने के लिए कि इतने लोग एक साथ एक आवाज पर एकत्र कैसे आते हैं जी, हमें बताइए। ऐसे आते हैं क्योंकि उनका भाव एक है। उनका भाव मेरे लिए, तेरे लिए, इसके लिए, उसके लिए नहीं। उनका भाव है मातृभूमि के लिए, उनका भाव है भारत माता के लिए। आपने कहा मैं नारियों का सम्मान करता हूं, मेरा हृदय भाव से भर गया। पुरुष भाई कह रहे थे कि आइए नागपाल जी बैठिए, लेकिन हम महिलाएं, मकान को घर बनाती महिलाएं सब प्रसन्न हो रही थी। वो नमन बड़े हृदय से स्वीकार कर रही थी। और इसके साथ जो बहुत सी बातें, मैं नागपाल भाई साहब की बात केवल 2 मिनट आपको अपनी बात कहूँगी, क्योंकि ये सारा समागम, ये सारा मनोरंजन, हम यहाँ पर आए, इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम से ऐंगिरी नंदिनी, जो शंकराचार्य जी ने ऐसा कहते हैं कि लिखा है, ऐसे स्तोत्र पे इतना सुंदर जो अभी भव्य प्रस्तुति हुई, वो देवी दुर्गा के चामुंडा रूप को जो है कहा जाता है, उसमें जो साहस की प्रतीक है, बल की प्रतीक है, शक्ति की प्रतीक है, वो सारी 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करती वो महिला शक्ति मेरे समक्ष है। महिलाओं, हम ना केवल परिवार की जान है, हम समाज की जान है। हम ना केवल परिवार को दिशा देती हैं, हम समाज को दिशा देती हैं। जहाँ समाज को दिशा देती हैं वहाँ देश को दिशा देती हैं। तीनों प्रेरक, तारक, मारक, तीनों कैपेसिटीज, ऐसा पोटेंशियल हम में है। हम चाहें तो ऐसी प्रेरणा बन सकती है कि जिजामा केवल ऐसी उंगली करे कि वो कोढ़ाना किले पर जो हरा झंडा लहरा रहा है, शिवा मैं चाहती हूँ वो भगवा हो जाए। और शिवा उस प्रेरणा से मुगल साम्राज्य को ऐसा लोहा देते हैं, हम सबको मालूम है। अगर महिला चाहे वो तारणहार बन सकती है। अन्य उदाहरण हमारे पास है। अहिल्याबाई होलकर जी की अभी 350वीं जयंती हमने मनाई, उनका उदाहरण हमारे समक्ष है। किस प्रकार से पिता चले गए, ससुर चले गए, पति चले गए, लेकिन हार नहीं मानी। दुश्मनों के आगे 500 महिलाओं की सेना तैयार करती है। मैं अपने राज्य की तारनहार बनूंगी। ऐसी तारनहार स्त्रियां हमारे समक्ष हैं। और फिर ऐसी स्त्रियां भी हैं जो मारक क्षमता रखती हैं। लक्ष्मीबाई ऐसा नेतृत्व किया कि अंग्रेजों के जो दांत खट्टे कर दिए। बहनों, अंत में केवल एक बात बड़े हृदय से, केवल ये ना सोचे कि हम यहाँ एकत्र आए हैं, यहाँ से एक भाव लेकर जाना, यह संकल्प लेकर जाना कि मेरे एक के करने से क्या होता है। ये भाव अपने समाज को कहीं ना कहीं
जितना हम उठते हैं फिर से सुप्तावस्था में ले जाता है। मेरे एक के करने से क्या होता है, ऐसा अगर सबने सोचा होता तो भगत सिंह फांसी पे नहीं चढ़े होते, तो आज हम यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बैठे होते। मेरे एक के करने से क्या होता है, एक छोटा सा वाक्य बताऊंगी। आज जो स्वतंत्रता की बेला हमने देखी है, बहुत से नाम तो अपने को ध्यान में है, लेकिन बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज हम कहते हैं जो अपने को ध्यान में भी नहीं है। 1857 की क्रांति को हम स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति के नाम से जानते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान है, मंगल पांडे जी कौन थे? वो एक जो 34वीं नेटिव उनकी इन्फेंट्री थी, बंगाल इन्फेंट्री थी, छोटी सी पैदल सेना कह सकते हैं, वो उसके एक सिपाही थे मंगल पांडे जी। लेकिन उनके साथ एक जो उनके पैदल सेना में सेनानी थे, उनकी पत्नी किसी अंग्रेज के घर काम करती थी। ऐसा संदर्भ आता है, उनका नाम था लज्जो। उन्होंने यह सुना कि जब वो अंग्रेज यह रचना कर रहे थे, ये व्यू रचना कर रहे थे कि इस प्रकार अब वो लोहे की बंदूकों को बदलकर अब ये जो नई राइफल्स आई हैं, इनके कारतूस मुंह से छील कर डालने हैं, ऐसी वो षड्यंत्र कर रहे थे। लज्जो ने यह सुना, वो चाहती तो वो सुनकर वहां छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाह मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पर काम करती हूँ, अंग्रेज मुझे रोटी देते हैं, मैं घर जाऊंगी, खाना खाऊंगी, आराम से सो जाऊंगी, अपना परिवार अपने बच्चे पालूंगी। लेकिन उस बहन के मन में भाव था राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम। वो जाती है, वो अपने पति से ये बात कहती है, उनके पति देव मंगल पांडे से ये बात कहते हैं, और उसके बाद परिणाम आपके समक्ष है कि किस प्रकार 29 अप्रैल को उन्होंने एक विद्रोह छेड़ दिया और कुछ ही दिनों बाद उन्हें फांसी भी हो गई। लेकिन ये सारा विषय ये बताने का कि अपनी अपनी भूमिका उसको पहचानने का समय है। अब इस सूर्य के साथ आपको छोड़े जाती हूँ, अगर ज़्यादा समय लिया तो क्षमा, लेकिन इस सूर्य के साथ एक बात और जाते जाते कहूँगी। मेरी प्रिय बहनों और बंधुओं, निकले हैं घर से तो सूर्य ये किरणें भी झेलनी होंगी, निकले हैं घर से तो धूप से जूझना होगा। हर जगह सुंदर घने बरगद नहीं होते, हर जगह सुंदर घने बरगद नहीं होते। आपका बहुत बहुत आभार। और ऐसे आयोजन साल में एक बार नहीं, बार बार होने चाहिए, ये हमारी चेतना को दर्शाते हैं। धन्यवाद।